शेयरिंग कर सकते हैं सभी दफा जी। नहीं शेयरिंग। तो बात कर रहा था दोस्तों की। दोस्त वाकई एक जिंदगी होते हैं। जीने का जज्बा और खुशियां जब मिलती हैं तो इंसान की जिंदगी वाकई लंबी होती है। और इस ग्रुप में इन दोस्तों में लाने में सबसे अहम किरदार जो है ये फैसल शहजाद का है। ये तकरीबन 2018 में ये मुझे लेके आए थे ग्रुप गोशाए मोहब्बत में। तो तब से उसके बाद इशफाक साहब के साथ जान पहचान हुई, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तमाम दोस्तों के साथ जो है वो जान पहचान हुई। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप दोस्तों का। तमाम मेरे मोअज़्ज़ज़ शख्सियात जो आई हैं, आप सब को तहे दिल से मैं जो है वो वेलकम कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सदा यूं ही हमें एक दूसरे से मिलता जुलता रखे और ये महफिल हमेशा आबाद रहे। तो तमाम दोस्तों से मेरी एक गुजारिश होगी कि आप इतनी दूर से आए हैं, आप मुसाफिर भी हैं और मेरे मेहमान भी। तो गुजारिश ये एक रिक्वेस्ट है, आजिज़ाना रिक्वेस्ट करूंगा आप सब दोस्तों से। मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसे मोहब्बत करने वाले दोस्त इतनी दूर से मेरे लिए आए हैं, हमारे लिए, हम सब के लिए। इनमें मेरी सबसे जो बड़ी खुशकिस्मती है, मैं अपने भाई साहब को मुखातिब करके कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना सिर्फ एक हमारे दोस्त आए हैं बल्कि यहाँ पे इस महफिल में मुकद्दस तरीन शख्सियात में जिनका शुमार होता है, मेरे लिए काबिल एजाज भी है और काबिल फ़ख्र भी कि यहाँ पे उलमाए किराम भी आए हैं, हुफ़ाज़ भी आए हैं, कुर्रा हज़रात भी आए हैं। तो मेरे ख्याल में बरकतें ही समेट सकते हैं हम, और इसके अलावा इससे आगे और कुछ बढ़ के नहीं होता। तो मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीन दोस्तों से और ये जो कारी हज़रात आए हैं, उलमा आए हैं, इनसे गुजारिश करता हूँ कि ख़ुसूसी तौर पे प्रोग्राम के अख्ताम पे जो दुआ होगी उसमें हमें याद रखा जाए। मेरी फैमिली को, मेरे मोहतरम भाई हैं अभी यहाँ शिफ्ट नहीं हुए यहाँ पे गरीब खाने पे अपने, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनके लिए, हम सब के लिए, मेरे लिए खुशियों का गहवारा बनाए, अपनी खास रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। हमारी परेशानियां, मुश्किलात जो क्राइसिस हैं उनमें से अल्लाह ताला हमें बासानी निकाले। तो आप दोस्तों ने खुसूसी तौर पे जो है ना वो दुआ फरमानी है। तो अपने चाहने वालों के नाम थोड़े से चंद 2 इशार हैं बस। मैं तो तैयारी में लगा रहा हूँ, मैंने कोई मश्क वगैरह नहीं की, वो भी अभी मैंने निकाले हैं। तो मैंने कहा सब पढ़ रहे हैं, चलो हम भी कोई 2 को पढ़ लेते हैं। ग्रुप में तो मैं शेयर करता रहता हूँ। तो मखसूस अंदाज भाई। हाँ जी, तो सबसे पहले अपने तमाम चाहने वालों के नाम। सकूने कल्ब तुमसे है, सकूने जां भी तुम हो। ताज्जुब है कि सीने में जहां दिल है वहां भी तुम हो। सकूने कल्ब तुमसे है, यहाँ पे आए भाई आप, ये मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, ये इनकी नजर भी है, चाहने वालों में ये भी शामिल है। फोकस करो। ये डॉक्टर साजिद अली साहब हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, बड़ी मोहतरम शख्सियत हैं। इनसे मैंने काफी दफा मेडिसिन ली, 1 रुपया भी नहीं लेते मेरे से। मजे की बात ये है, हकीकत बता रहा हूँ। जी 2-3 साल और तो समात फरमाए मेरे चाहने वाले सब। सकूने कल्ब तुमसे है, सकूने जां भी तुम हो। ताज्जुब है कि सीने में जहां दिल है वहां भी तुम हो। समाई है तेरी हस्ती मेरी हस्ती में कुछ ऐसे, समाई है तेरी हस्ती मेरी हस्ती में कुछ ऐसे, कि लगता है कुछ ऐसे अब जहां मैं हूं वहां तुम हो। ये दुनिया बेहिस्सों की है, मुझे इस दुनिया से नहीं मतलब। ये दुनिया बेहिस्सों की है, मुझे इस दुनिया से नहीं मतलब। मेरी खलकत मेरी खलवत ये दुनिया और जहां तुम हो। ये पूछा है जमाने ने, ये पूछा है जमाने ने, तेरा क्या हिस्सा है मुझ में। ये पूछा है जमाने ने, तेरा क्या हिस्सा है मुझ में। तो सुनो मकीन तुम हो,
मकान तुम हो, जमीन हो, आसमां तुम हो। वाह 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 वाह, बहुत आला, बहुत आला। एक और है, चंद अशार है। ये लाल पटेल है। ओ सही है। चल नहीं रहा, रुक क्या होया? चल रहा, मैंने दसो तो सही जी। कुछ नजर आता नहीं, कुछ नजर आता नहीं उसके तसव्वुर के सिवा। बहुत आला, इशफाक भाई क्या बात है। कुछ नजर आता नहीं उसके तसव्वुर के सिवा, हसरते दीदार ने। पहले उनको समझने दे। कुछ नजर आता नहीं उसके तसव्वुर के सिवा, हसरते दीदार ने आंखों को अंधा कर रखा है। नहीं, जरूरत नहीं है। क्या नाम है आपका? जी, ये आखिरी है, चंद लाइनें। अगर मैं तुम पे कुछ लिखता, सुनो, अगर मैं तुम पे कुछ लिखता तुम्हें मैं कुल जहां लिखता। अगर मैं तुम पे कुछ लिखता तुम्हें मैं कुल जहां लिखता। चमन लिखता, गटा लिखता, तुम्हें मैं आसमां लिखता। सुबह लिखता मैं शामों की, सुबह लिखता मैं शामों की, तुम्हें कोई सुनहरा सा समा लिखता। सितारा तुमको लिखता मैं, तुम्ही को कहकशां लिखता। सितारा तुमको लिखता मैं, तुम्ही को कहकशां लिखता। बुला के सारी दुनिया को तुम्हें मैं मन की चाह लिखता। केड़ी यही है चंद शार। चलो जी दोबारा सुन। अगर मैं तुम पे कुछ लिखता, अगर मैं तुम पे कुछ लिखता तुम्हें मैं कुल जहां लिखता। चमन लिखता, गटा लिखता, तुम्हें मैं आसमां लिखता। जबरदस्त। सुबह लिखता मैं शामों की, सुबह लिखता मैं शामों की, तुम्हें कोई सुनहरा सा समा लिखता। सितारा तुमको लिखता मैं, तुम ही को कहकशां लिखता। बुला के सारी दुनिया को तुम्हें मैं मन की चाह लिखता। बहुत शुक्रिया। ये किताब है जिसका नाम सहरकार है। इसको मुरत्तिब करने में 3 दोस्तों का, हमारे भी दोस्त हैं, बहुत बड़ा हाथ है। इनकी बहुत बड़ी काविश है उर्दू अदब के मुतल्लिक। भाई मोहम्मद वसीम मुगल साहब, भाई असद अब्बास साहब और खसूस बिलखसूस शफकत महमूद साहब, इन्होंने ये किताब बहुत सारे दोस्तों को मोटिवेट करके लिखी है, मुरतब की है, तरतीब दी है। अब आपकी नज़र में ये किताब थी। अब इनके मुरतबीन में से एक भाई शफकत महमूद साहब, भाई शफकत महमूद साहब। لا नहीं रहे नाज़िम मफूला।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकरीबन सब दोस्त जानते हैं, शफकत महमूद मेरा नाम है, खिवड़ा से तलक है। बेसिकली मेरी पैदाइश, जो मेरा बाई गांव या घर है, वो कमालिया का है जी, कमालिया का है। ये भी ठीक है। बोल दो। नहीं ठीक है। कोई नहीं है, हल्दी जल्दी को निकले। टेंशन प्लीज। अरसा 6-7 साल से मुख्तलिफ दोस्त मिले, फेसबुक जैसा एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म मिला, दोस्त मिलते गए, कारवां बनता गया। आज ये सितारों की बारात आपके सामने है। वाह वाह। कोई शायर, कोई अदीब या कोई वलागर नहीं हूँ कि मोटे मोटे अल्फाज इस्तेमाल करूँ। वाह वाह। एक सादा सी बात करूँगा और इजाजत चाहूँगा। वाह वाह। बचपन से ये डाइजेस्ट पढ़ रहे हैं, घर में आते थे, अखबारें आती थी, पढ़ने लिखने का शौक हुआ, सिर्फ पढ़ा ही लिखा काम है। फिर जहाँ पे कुछ दोस्त मिल जाएं, अल्लाह राजी जैसे, वसीम जैसे, अकबर भाई जैसे, बुलंद हौसले वाले दोस्त जो हौसला बढ़ा दें आपका, तो मेरे ख्याल में जिंदगी कश्ते ज़ाफ़रान बन जाती है। इसकी पिन है। सुन दो चुला। सेट होगी ठीक है। एक आइटम बाकी है खाने में। सबसे पहले एक महफिल जमी थी अहमदपुर शर्किया में। उस वक्त मैं इस्लामाबाद में था, तो इस्लामाबाद से सीधा अहमदपुर गया था। एक बड़ी अजीब कैफियत थी उस वक्त, पहली दफा दोस्तों को मिल रहा हूँ। अल्लाह राजी फैज, अकबर भाई, आसिम जताला और मुंशी साहब, बड़ा खुश हुआ। उसके बाद ये सिलसिला चल निकला, ब्रेक नहीं लगने दिया हमने। उसके बाद फिर हासलपुर नहीं जा सका मैं, फिर लाहौर, फिर शादी हुई मेरी अपनी, फिर मैंने दोस्तों को बुलाया, काफी दोस्त इकट्ठे हुए। उसके बाद फिर वसीम की शादी पे इकट्ठे हो गए। फिर लाहौर में तो एक मेला लग गया ना, लाहौर में 40-45 लोग संभालना कोई आसान काम नहीं है। हर घंटे बाद कोई आ रहा है, लेने जा रहे हैं, अजीब सिलसिला बन गया, बड़ी रौनक लग गई। हमारे 2 दोस्त जो हमसे फिर बिछड़ गए, अबू बकर अमीन, अकील शराजी, ये खला कभी पूर नहीं होगा, ये खला कभी पूर नहीं होगा। जी हाँ। तो ये जो महफिल होती है, इकट्ठ होता है, इसमें खुशियां कशीद कर लो, यही आपका हासिल है, यही आपकी जिंदगी है और यही आपका वो सरमाया है। बाकी ये तबसरे लिखने, कहानियां लिखने, ये आपकी खुदादाद सहलियत है। जो मिल बैठना है ना, यही आपका सरमाया है। आपने किताबें पढ़ ली हैं, आपने वो नावल लिख लिए हैं, वो तन्हाई का आपका एक अमल है या पेशा होगा। लेकिन ये जो है ना, साल में एक दिन निकालना, कुछ बड़े दोस्त बड़ी मुश्किल से निकालते हैं, लेकिन निकाल लेते हैं, ये उनकी अखीर है। फिर उसके बाद जो मेजबान है, उसने जो मेहमानों को संभालना है, ये
एक चट्टान को बराबर करने के मुतरादिफ है कि वो कैसे करता है, इससे भी बड़ा काम है। और उसकी अमली तफसीर बने थे पिछले साल इशफाक भाई, और फिर अब सब ने अखीर कर दिए। हैरान रह गए हैं कि यार एक नया बंदा हम में आया है और इतने जबरदस्त जनाब अंदाज में इन्होंने जनाब हैंडल किया सबको, इंतजामात जबरदस्त हैं, काबिल तहसीन है। और मैं कहता हूं कि जो नेक्स्ट टाइम है ना, जो भी है वो खुद को या शायद ये समझ ले कि वो उसके लिए ये काम आसान है। फेसबुक पे हजारों दोस्त बने हैं, लेकिन जो बहुत करीबी थे वो मेरे सामने बैठे हुए हैं। कोई ऐसे हैं जो नहीं मिल सके। नूर मोहम्मद जमाली साहब, मैं अगले दिन याद कर रहा था उनको, एक ट्रस्ट चलाते थे, उनको करंट लग गया था, वो पिछले दिन फौत हो गए थे, बलूचिस्तान वाले। ईद गालबन बीड़ी थी, जब उसके इतना दुख लगा मुझे, इतना दुख हुआ। नूर मोहम्मद जमाली साहब, औस्ता मोहम्मद से, वो बहुत कॉलम निगार भी थे, कहानियां भी लिखते थे और टीचर भी थे। बलूचिस्तान में उनका बहुत काम था, ये पसमानदा बस्तियों में, बलूचिस्तान सारा ही पसमानदा है तकरीबन, लेकिन मजीद पसमानदगी में जाकर उन्होंने बड़ा काम किया। काबिल तहसीन शख्सियत थी वो नहीं है। अकील शिराजी नहीं है, अबू बकर अमीन नहीं है। अगली बार अल्लाह साहब की जिंदगी के रहे, पता नहीं मैं हूँगा या नहीं हूँगा, कौन होगा कौन नहीं होगा, बस अल्फाज नहीं है कहने के लिए। आखिर में ये हम दोस्तों की एक काविश थी कोरोना के दिनों की, कोरोना के दिनों की हमारी काविश है। वसीम मुगल भाई, असद अब्बास भाई और मैंने ये किताब मुरतब की। कोई काम नहीं है, किताब का चंदा हमने इकट्ठा कर लिया है 3 दोस्तों की कंट्रीब्यूशन से। काम कोई नहीं है, कोरोना है, फारग है, किताब मुरतब हो गई है जनाब। दोस्तों से कहानियां इकट्ठी की, फुल टाइम फारग हैं, ईमेल बनाया, किताबें कहानियां ली। वसीम मुगल ने बहुत तावन किया। उसके बाद असद भाई ने फाइनेंशियली तौर पे मेरी बड़ी मदद की। तो ये फिर किताब हमने छपवाई, बड़ी पजीराई हमें मिली। ये कोई आला पाए की किताब नहीं है, इसमें दोस्तों को नौमूज दोस्तों की कहानियां हैं, अफसाना है, तो कुछ तारीख है थोड़ी सी, कुछ मिजाह भी है, ठीक है। तो ये हमारी कुल सरमाया है, हमारा कुल सरमाया है। तो मैं एक नज़म पढ़ना चाह रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में मैं नहीं पढ़ सकूंगा, मुझे तरीका नहीं है पढ़ने का। सही गल है, तरीका सीख लेना, पढ़ते पढ़ते सीख लें। ठीक है, वाईफाई बंद कर, वाईफाई उत्ते किसान दूर के बैठे यार, दूर के बैठे हो यार, साथ साथ बैठे यार। केड़ी है मैंने बैठे तो यार, तो नजदीक कर लो, और नजदीक हो, ये नहीं कर सकते। मैं का मुलाजिम नहीं हूँ, मैंने इनको बॉस रखा हुआ है। मैं का मुलाजिम नहीं, लेकिन मैंने इनको बॉस रखा हुआ है। आपस में दादी बैठे हुआ तो बताता ही नहीं, तो बताता ही नहीं। इधर सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ आ रही हैं।
ऐसे कह रहा हूँ मैं नजर आगे से नहीं आ रही। टेंशन प्लीज। तू तो बताता ही नहीं, वाह वाह। तू तो बताता ही नहीं। तुझको क्या हो जाता है बैठे बैठे, किस कदर तल्ख आह की आवाज को राह देता है। वाह वाह वाह। कैसी मायूसी तेरी चश्मे में भर आती है, कोई लाश हो जैसे जो बिना गोरो कफन वाह रात के पिछले समय घर में उतर आती है। शाम ढलती है तो साये को नहीं जाने देता, तू तो नवाले को हलक तक भी नहीं आने देता। वाह। तुझको कुछ दुख है जिसे रोज छुपाने के लिए, आईना ताकता रहता है वही राज बताने के लिए। हमने देखा है तुझे रात में रोते हंसते, चांद तारों से इशारों में बातें करते। रेल देखता रहता है मगर हाथ हिलाता ही नहीं, तुझको कुछ दुख है मगर तू तो बताता ही नहीं। वाह वाह वाह। जब कभी रात में चलने की सदा आती है, जब कभी रात में चलने की सदा आती है, जब भी सावन में स्याह काली घटा छाती है, जब भी दस्तक से लरजता है तेरे घर का सहन, जब भी औरत कोई दुल्हन में बदल जाती है, जब भी सायल तुझे कोई दुआ देता है, जब भी बच्चा किसी गुड़िया को घुमा देता है। ये हंसने के बाद वाले कुछ शेर जरा दोबारा पढ़िएगा। जब भी औरत वक्त ना पाया करो यार। जब भी दस्तक से लरजता है तेरे घर का सहन, जब भी औरत कोई दुल्हन में बदल जाती है, जब भी सायल तुझे कोई दुआ देता है, जब भी बच्चा किसी गुड़िया को घुमा देता है, जब भी टहनी कोई शाख से गिर जाती है, जब भी आंखों में समंदर का समा बंधता है, जब भी तितली कोई बाग में मर जाती है। हमने देखा है तुझे गौर से इस लम्हे में, हम भी देखा है तुझे गौर से इस लम्हे में, कोई सूरत तेरी आंखों में सिमट आती है। तू बताता नहीं तुझको तुझे क्या दुख है, तू बताता ही नहीं तुझे क्या दुख है, तुझको लगता है तेरे दुख का मदावा भी नहीं। भयानक है किसी फर्द का तन्हा रहना, जीते जीते भी किसी शख्स का ऐसा मरना। ये मुस्लिम अंसारी की गजल है, साथ में एक टाइटल है, जिस तजल्ली ने जला डाला कोहितूर को, जिस तजल्ली ने जला डाला कोहितूर को, वो तजल्ली हम शाहरग में लिए बैठे हैं। ठीक है जी, मेरी दुआ है अल्लाह पाक सब दोस्तों को खुश रखे, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, लोगों के चेहरों पे लाली यूं ही सजती रहे। अल्लाह हाफिज। ठीक है, शुक्रिया। खुश हैं भाई मेरी बात सुने भाई। भाई अकबर नायक साहब आएंगे। नहीं, एक और शेर, Am I right? एक शेर, एक शेर लाइव है। अभी शीशा हूँ तो चुपता हूँ सभी को, अभी शीशा हूँ तो चुपता हूँ सभी को, जब आईना हो जाऊंगा जमाना देखेगा। सर मुकर्रर ना जाओ, मुकर्रर बस इतने स्टैमिना इतने ही मुकर्रर कर लो। जब आईना हो जाऊंगा जमाना देखेगा मुझे। तो मैं बारू भरने में करवाता यार, काम करवात पर भाई को छोड़ने में था। ये कहना है अकबर भाई को लाजमी और भी होने वाला है। मैं भी आता हूं और मेरा सुन लो। अच्छा सुने भाई, सुने अच्छा, ये जो किताब है ना, ये मैं अपने बड़े भाई साहब को, जो तलत हाफिज साहब के, उनके बड़े भाई को मैं ये पेश करना चाहता हूँ। जी जी। मेरे सेरा हमें मेरे महबूब दा हुबदार हुबदार ईमुदा है, वंश के महराज दे मंगे बख्शिश तेरी प्यार ईमुदा है, यार ईमुदा है। यार यार ना है रजा यार दी, यार हुक्म सुनावे यार उफ ना करे,
यार यूसुफ बड़े यार हड्डियां भी कहे यार कुएं सटाए यार उफ ना करे यार भाज बनाए यार आरे चिराए यार सूली टंगाए यार उफ ना करे यार बछड़ा मांगे यार कुश्ती करे आप छुरी चलाए यार उफ ना करे। यार आके मदीने किसका? करो किसका? आल करबल खड़ा है यार उफ ना करे करके कुर्बान मेहमान नादान भी सिर को सजदे कटाए यार उफ ना करे जी के तन तो जुदा सर बुलंद रह बने मेरा सरदार सरदार ही होता है मंच के महराज ते मंगे बख्शिश तेरी प्यार ही होता है यार ही होता है यार कौनू यार सलामे जगर यार दा मर्तबा ही नसाया वजे तूने जिब्रील है मेरा फरमान है यार तू होले होले जगाया वजे बल्कि मेहमान आज मेरा यार आंदा पे अर्श वाले को हुक्म सुनाया वजे खुद को जोड़ो सवारो ते सोना पड़ो अर्श दा फरश नूर च दुआया वजे होका रुकया वजे वक्त रुकया वजे वक्त दा बस इथे इंसान सुकाया वजे बाबे आदम तो खिल के ते ईसा तोड़ी कुल नबियां पूरा ते खड़ाया बिला तो भी मुझे साहब जबरदस्त तालियां। आप पढ़ते अकबर भाई आज आसन आसन ऑनलाइन आसन मैं इनके साथ हूँगा, मैं थोड़े नाल हो साथ। थोड़ी अमानत है। अच्छा गल पिया जेडे तहसील है ये मैनू तो डिस्टर्ब कर भी रही है ना जाहिर है तुसी सारे होना है एडवांस माजरत सारे दोस्तों को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक पंजाबी शेर है भाई शफकत भाई तू आवे मनावण दी कोशिश करे ना गरीबी सजावण दी कोशिश करे ना तू अख विच अख पा मैं अखी दी राह है खुदा तक मैं जावण दी कोशिश करे ना। इंतखाब है कि जेड़ा हसदा हा पर फसदा ना ऐसा जेड़ा हसदा हा पर फसदा ना कल तोड़ उचेचा आया है रब मिलवाया है इन बनिया त्रुटियां जुगियां विच बड़े अदब दे नाल बहाया है हाल वंडाया है ते छल्ला हाथ दा ला के मैं नजमी ओदी मुंदरी नाल वटाया है प्यार बताया है एडे किदवा बख्त गरीबां दे मैं तो रात दा ख्वाब सुनाया है शुगल बनाया है। मैंने कहा क्या मुझे साहब से सवाल पूछने की इजाजत है? जी सर जरूर। इंटरव्यू होगा जी, इंटरव्यू सवाल पूछना ये चाहूंगा मैं जी जी कि फेसबुक पे जैसे भाई ने बड़ा अच्छा वो किया जी 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 किताबी चेहरा, तो किताब चेहरा पे जितने भी किताबी चेहरे हैं कभी भी उनकी कोई सजेशन आ जाए तो आपकी म्यूचुअल फंड कैसे निकल आती है? यार एक मिनट मैं आपको बताता हूँ आप दोस्त है आप तजर्बा कर लें हाँ। कोई भी किताबी चेहरा अच्छा नजर आए ये ना म्यूचुअल फंड देख लें मुंशी साहब अल्लाह ताला बख्शिश फरमावे अपने। आपकी तरह मोहब्बत। अच्छा मैं आपको बताता हूँ ना मैं आपको बताता हूँ इसकी 2-3 वजूहत है मकसद ये आप अमेरिका की तरह हर जगह पे वही मैं बता रहा हूँ ना कि ये जो अपने जामदा साहब सो रहे हैं ना इनके बड़े भाई अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए गोहर साहब ये ना ये अपने हैं जो बिहारी जिला के वकील साहब ताहिर सिराज। एक मतलब ताहिर सिराज ने कहा कि यार बात ये है कि मैं ना यहाँ पाकिस्तान क्या इंडिया पंजाब मकसद ये बांग्लादेश अरबी करीबी मुल्कों सालों को मुझे तंग आ गया मकसद जहाँ जाता मतलब म्यूचुअल फंड में मुंशी अजीज में का या गोवा सलीम भाई का इनका नाम होता या एक ये इशफाक भाई भी हैं इनका नाम भी होता। अच्छा मैं तंग आ गया वो वकील साहब को कह रहे हैं
कि मैं तंग आके जहां जाता मुंशी साहब का नाम, गुआसलीम का नाम, या ऐसे मतलब जाना ही नहीं है। अच्छा मैं इंडिया देखता वहां भी इनके मतलब होते, यानी फिर वो बता रहे कि मैं चलता चलता मैं ना पूरी दुनिया यूं समझो मैक्सिको के जंगलात में पहुंच गया। उधर एक झोंपड़ी बनी थी, एक झोंपड़ी बनी थी ना, तो मैंने उधर से दरवाजा खटखटाया कि शायद इधर तो उनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन अंदर से मुंशी साहब ने जानती माली पूछ रहे थे कौन। मैं मेरे से हाथ धोकर वापस आ गया। इतना खजाना है ये बांटते जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। 2-3 दिन पहला एक व्यक्ति आईडी मैं उधर खोलिया तुझे म्यूचुअल फंड मुंशी साहब तो कौन सी है ये ना वसीम जाते तो कश्मीर तक पाकिस्तान से टारगेट का नहीं, एक हकीकत पता है क्या है, हर इंसान का एक ज़हन होता है। मैंने छोटी उम्र से ना यूं समझे कि कलमी दोस्ती का मुझे बड़ा शौक था। ये जब रिसाले पढ़ते थे ना, मकसद रिसाले पढ़ने का शौक मुझे मेरे ख्याल में उस वक्त मैं तीसरी या चौथी बात में होगा जब मुझे ये चस्का पड़ा ना, जसूसी डाइजेस्ट 1984-85 में, जसूसी सस्पेंस वगैरह मेरे कजन पढ़ते थे। हाँ जी, तो फिर ये जवाब अर्ज तरफ निकल गया। मतलब जवाब अर्ज में ये जो कलमी दोस्तियां यानी लोगों के मुकम्मल रस चाहते थे। एक ये गुजरात का राइटर था एम अफजल मुकम्मल भाटिया ऐसा उसका नाम था, यानी उसके साथ मेरी खतों की तबद रही। फिर अल्लाह बख्श फरमाए अलीम उल हक हक्की के साथ मेरी खतों की तबद रही थी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह उनके मैंने खतूत संभाल कर रखे थे। और मेरे खत भी होंगे यार। हाँ आपके भी होंगे। अच्छा नहीं, काफी दोस्तों के मतलब मेरे पास रिकॉर्ड महफूज है, लेकिन असल बात यह है कि मेरे पास ना मतलब रखने को कोई खास महफूज जगह नहीं है। इतने निकले मैं आपको बताता हूँ 3 नवंबर 1998 को मैंने एक खत लिखा था। अच्छा मुझे उन्होंने मिलिया नहीं। हाय हाय 3 नवंबर 1998। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मतलब डाक आने वालों के साथ मेरी इतनी यानी जो समझे कि हर महीने इतनी मेरी डाक आती थी ना कि ये असलम मलिक साहब है, रोजनामा जान के सीनियर सब एडिटर हैं। ये ना जब मुझे यूं समझे एक दौरा पड़ता था, ये सरगुज़श्त का जब 25 साल अधिकार मैंने मरतब करना था ना, तो मैंने उनको परवेज बेलग्रामी को भी खत वगैरह भेजे कि मुझे ना पुराने शुमारे चाहिए। फिर मैं लाहौर की पुरानी गली में ये है ना यार, ये कुतुबुद्दीन ऐबक मेरे ख्याल में पुराने नारकली में उसका मिजाज है, यानी वो पूछता पता नहीं कहाँ का मैं घूमा, पैदल सारा लाहौर घूमा था मैंने, यानी गलियों में जा बुल कर भटक जाता कि कहीं से कोई पुरानी शाम नजर आ जाए मतलब। और उस वक्त मुझे 100 रुपए के एक दुकानदार के पास गया, मैंने उससे पूछा यार आपके पास सर्विस के पुराने शुमारे मिल जाएंगे? कहने लगे भाई मिल जाएंगे। अच्छा उन दिनों ना मैंने एक ताजा नई मतलब हदीस पढ़ी हुई थी, उसका मफहूम ये था कि जब आप किसी से कुछ खरीदारी करते हैं ना, तो मतलब कोशिश करें कि एक दुकान से नहीं कम से कम 2-3 जगह से उसका भाव तो मतलब मालूम कर लें, यानी ये हदीस का मफहूम बड़ा था। अच्छा वो हदीस मेरे जहन में ताजा थी। अब मैंने दुकानदार से पूछा, सर्विस उसने कहा भाई मेरे पास मिल जाएंगे पुराने शुमारे। मैंने पूछा एक कितने के देंगे? ये 2009-10 की बात है। कहने लगा भाई 100 रुपए एक दूंगा। मैंने कहा यार कुछ थोड़ी रियायत नहीं करोगे? उसको गुस्सा आ गया एकदम बढ़ गया, कहने लगा मैंने बेच नहीं है। अच्छा मैं थोड़ी देर मतलब मैं आगे चला फिर गया, मैंने कहा अच्छा चलो यार 100 के दे दो। कहने लगा मैंने देने ही नहीं है। मैंने 3-4 बार चक्कर लगाया, बार गया, उसने देने से सिरे से इनकार कर दिया। फिर मतलब काफी दोस्तों ने मतलब कीमतन मुझे फरोख्त किए थे, यानी सरगुज़श्त का, ये सस्पेंस का, जसूसी का, ये हर साल शायद आप देखते होंगे मतलब मैं रिकॉर्ड मुरतब करके भेजता था। यानी यूं समझे एक जुनून सा था मुझे लिखने का, यानी कि ये खासतौर पे मेंटेन करने का भी कितने, क्योंकि मैंने जिंदगी में कोई भी काम किया है ना, मैं वो भी यूं समझे कि शुमार करके गिनती करके मतलब किया करता था। मुंशी हो ना इस बात। हाँ ये शायद एक तो यूं समझे, बल्कि एक मजे का मकसद वाकई याद आ रहा। एक वर्तमान हम गैस भरवाने एक शॉप पे गए, इस भट्ठे पे मतलब मुलाजमत के दौरान मेरे साथ एक लड़का था मतलब ऑफिस बॉय। अच्छा अब हम दुकान में जैसे ही दाखिल हुए ना, तो वो दुकानदार के पास एक कोई उसका दोस्त बैठा था, वो हिसाब कर रहे थे यार भला बताओ तो अगर 11 जगह पे 23 रुपए देने हो तो वो कितने पैसे बनेंगे? यानी वो दोस्त सवाल कर रहा था दुकानदार से। अब दुकानदार इधर देख लो कैलकुलेटर उठाने लगा,
उसके इस जुमला बोलने के दौरान मैंने आंखों आंखों में मतलब हिसाब का कर लिया। मैंने कहा 253। हाँ ये ना छोटी उम्र में मैं कोई हिसाब कर लेता, इस वक्त बोल के मैं फजा में 16 × 4 6 × 24 4 × 4 + 2 6 64 नहीं 16 4 क्या नहीं बिल्कुल नहीं ध्यान देना उत्ते ध्यान देना उत्ते फिर मैं मिटा ही देंदा हुंदा। साफ करके फिर हाँ जी। अच्छा बात की कमी है माजरत, वरना खुला टाइम नहीं कर ले कर दिया फिर खुला ये भी कर दिया ऑफलाइन कर लो ऑफलाइन कर लो। दसो भी होन भी रिक्वेस्ट बिजनेस सिलसिला जारी है या बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आंदियां ने ए सेना दा खाने पे आदत ਜਾਂਦੀ ਸਿਰ ਨਾਲ समझ आएगा ਜਾਂਦੀ है सिर नाल और कुछ सुनना ही बल्कि जी सर मरने लग सर हो सकता मैं मरने लगा सबकत भाई हो सकता मैं मरने लग गया तो कोई सच्चे रहा जाए मैं खुद सोचे मैंने उससे पहले देर फ्रेंड रिक्वेस्ट सब कराऊं देखो सबसे ज्यादा ये इशू उठाया गया था अहमदपुर में जब बंदे 5-6 थे लेकिन रात बहुत लंबी थी। हाँ उधर बंदे मतलब मेहमान कम थे ना ज्यादा इस बात को डिस्कस किया गया था कि मुंशी साहब अब्दुल रूमी भी है फैसल भी आया है। हाँ फैसल शहजाद भी है रूमी फाड़ के ले आओ ना रूमी वासल में थे वो है। अच्छा अकबर भाई तो आप भी लेना आएंगे ना। सिर्फ 5 मिनट आपने देने हैं 2 मिनट आपने देने हैं प्लीज आए अपना इंट्रोडक्शन करवाएं सादा और सलीस अल्फाज में और आप फारग हैं। चलो वक्त की कमी दे वजह तो मुख्तर प्लीज मैं अटेंशन बोलना तो फिर इन्होंने खुलना है फिर थोड़े लफ्ज़ों का इन्हें तो बड़ा ढेर सारा असर हो रहा है। लहजे का रंग लफ्ज की खुशबू भी देख ले, लहजे का रंग लफ्ज की खुशबू भी देख ले, आ मुझसे कर कलाम मुझे तू भी देख ले। मैं 14वीं का चांद समंदर तेरा बदन, मेरी कशिश का बोलता जादू भी देख ले। खिलता हूँ तेरे रुख की सजल चांदनी के पास, पहचान ले मुझे मेरी खुशबू भी देख ले। क्या बात है। ठीक है जी। अच्छा एक गजल सुना के ना फिर तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना। क्या बात है क्या बात है। यूसुफ मिस्र तमन्ना तेरे जलवों के निसार, मेरी बेदारियों को ख्वाबे जुलेखा न बना। ज़ौक़े बर्बादी दिल को भी ना कर तू बर्बाद, दिल की उजड़ी हुई बिगड़ी हुई दुनिया न बना। इश्क में दीदा ओ दिल शीशा ओ पैमाना बना, झूम कर बैठ गए हम वहीं मैं खाना बना। ये तमन्ना है कि आजाद तमन्ना ही रहूं, दिले मायूस को मानूस तमन्ना न बना। निगाह नाज से पूछेंगे किसी दिन ये ज़हीन, तूने क्या क्या ना बनाया कोई क्या क्या ना बना। ठीक है जी ओके इंशाल्लाह फिर हाजिर आ जाओ जी होना। फैसल साहब अकबर भाई जाका ला रहे हो, आ जाओ सर आ जाओ। ये थे जी हमारे मुंशी साहब, सबर ते करो उन्होंने बुलाओ ते दियो एवें डायरेक्ट ही मेरी सपोर्ट ही बैठे थे। ये थे हमारे जी मुंशी साहब हर दिल अजीज अजीज मुंशी मैं साहब। अच्छा मरहूम अकील शिराजी भाई एक लफ्ज इस्तेमाल करते थे मोहब्बताना, उनसे पहले मैंने कभी कहीं से सुना नहीं है ना कहीं पढ़ा है, तो तबीयत जो है मुंशी साहब की मोहब्बताना है अल्हम्दुलिल्लाह। और चंद अशार आपकी नजर मोहब्बताना। चांद सितारे फूल परिंदे शाम सवेरा एक तरफ, चांद सितारे फूल परिंदे शाम सवेरा एक तरफ,
सारी दुनिया उसका चरबा, उसका चेहरा एक तरफ। चांद सितारे फूल परिंदे शाम सवेरा एक तरफ, सारी दुनिया उसका चरबा, उसका चेहरा एक तरफ। वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं, वो लड़कर भी सो जाए वसीम भाई तो उसका माथा चूमूं मैं। उससे मोहब्बत एक तरफ है, उससे झगड़ा एक तरफ। एक बात ऐड करना चाहता हूँ, आप मौके से फायदा उठाओ। वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं, उससे मोहब्बत एक तरफ है, उससे झगड़ा एक तरफ। ये पूरे शार रिपीट करें ना दोबारा। अच्छा, चांद सितारे फूल परिंदे शाम सवेरा एक तरफ, सारी दुनिया उसका चरबा, उसका चेहरा एक तरफ। वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं, उससे मोहब्बत एक तरफ है, उससे झगड़ा एक तरफ। जिस शय पर वो उंगली रख दे, जिस शय पर वो उंगली रख दे उसको वो दिलवानी है। जिस शय पर वो उंगली रख दे मुंशी साहब उसको वो दिलवानी है। उसकी खुशियां सबसे अव्वल, सस्ता महंगा एक तरफ। जिस शय पर वो उंगली रख दे उसको वो दिलवानी है, उसकी खुशियां सबसे अव्वल, सस्ता महंगा एक तरफ। सारी दुनिया जो भी बोले सब कुछ शोर शराबा है। सारी दुनिया जो भी बोले शौक भाई सब कुछ शोर शराबा है। सबका कहना एक तरफ है, उसका कहना एक तरफ। सारी दुनिया जो भी बोले सब कुछ शोर शराबा है। सबका कहना एक तरफ है, उसका कहना एक तरफ। जख्मों पर मरहम लगवाओ लेकिन उसके हाथों से, जख्मों पर मरहम लगवाओ लेकिन उसके हाथों से। जख्मों पर मरहम लगवाओ लेकिन उसके हाथों से। चारा साजी एक तरफ है, उसका छूना एक तरफ। नहीं उन्हीं की नजर। अच्छा, जख्मों पर मरहम लगवाओ लेकिन उसके हाथों से। चारा साजी एक तरफ है, उसका छूना एक तरफ। और उसने सारी दुनिया मांगी, मैंने उसको मांगा है। उसने सारी दुनिया मांगी, मैंने उसको मांगा है। उसके सपने एक तरफ हैं, मेरा सपना एक तरफ। उसके सपने एक तरफ हैं, मेरा सपना एक तरफ। बासत भाई जी जी, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपके मोबाइल में ये जो गजल है जी जी मैं शेयर कर दूंगा। मुझे जरूर शेयर कर दे, जरूर जरूर जरूर। मिसरा 50 रुपए। सर मैं सस्ता महंगा, आप कहते ना अभी तो सुना है सस्ता महंगा सस्ता महंगा है। बिल्कुल बिल्कुल। नाले शहर भी बड़ा गजब दा ठरकी है। शहर केड़ा है भाई हो सकता है भाई। अली दरियों नहीं है अली तलियों अली दुरियो नहीं, अली दुरियो नहीं है। टर्की के नाल नहीं है शायद। लेकिन दूसरा केड़ा है यार कल आया वो देख रहा सही बात है थोड़ा लंबे वाला लगा की ना मैं नजमी का लाया अली तलियों दूसरा अजीब बात है। हां ऐसे बात खुदा यार बस सब लोग घोड़ा के बैठे सही बात। नहीं पढ़ो 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 पढ़ते रहेंगे सारी रात मुशायरा होना, लेकिन आज अकबर भाई तो 3 बजे होगा भाई जी बोल 3 बजे ना दी एंड। अच्छा मुंशी साहब, वो राणा सईद दोशी साहब हैं, आजकल उनकी शक्ल आपसे काफी मिलती जुलती है। अच्छा हाँ, माशाल्लाह काफी ज्यादा मैं उनको देख के लगता है जैसे वो आप हैं। तो उनकी गजल के कहाँ किसी की हिमायत में मारा जाऊंगा, वाह कहाँ किसी की हिमायत में मारा जाऊंगा। मैं कम शनास मोहब्बत में मारा जाऊंगा, मुरव्वत में मारा जाऊंगा। कहाँ किसी की हिमायत में मारा जाऊंगा, मैं कम शनास मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मैं मारा जाऊंगा पहले किसी फसाने में, फिर उसके बाद हकीकत में मारा जाऊंगा। मैं मारा जाऊंगा पहले किसी फसाने में, फिर उसके बाद हकीकत में मारा जाऊंगा। मैं वरगलाया हुआ लड़ रहा हूँ अपने खिलाफ, मैं वरगलाया हुआ लड़ रहा हूँ अपने खिलाफ।
मैं अपने शौक के शहादत में मारा जाऊंगा। मेरा ये खून मेरे दुश्मनों के सर होगा, मेरा ये खून मेरे दुश्मनों के सर होगा, मैं दोस्तों की हिरासत में मारा जाऊंगा। कोई नहीं मारा। मेरा ये खून मेरे दुश्मनों के सर होगा, मैं दोस्तों की हिरासत में मारा जाऊंगा। मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर। गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। मुझे बताया हुआ है मेरी छठी हिस्स ने, मुझे बताया हुआ है मेरी छठी हिस्स ने, मैं अपने अहद खिलाफत में मारा जाऊंगा। मुझे बताया हुआ है मेरी छठी हिस्स ने, मैं अपने अहद खिलाफत में मारा जाऊंगा। और बस एक सुलह की खुशी में जान बख्शी है, बस एक सुलह की खुशी में जान बख्शी है, किसी भी दूसरी सूरत में मारा जाऊंगा। और हासिल गजल, नहीं मरूंगा किसी भी जंग में ये सोच लिया, नहीं मरूंगा किसी भी जंग में ये सोच लिया, मैं अब की बार मोहब्बत में मारा जाऊंगा। मैं अब की बार मोहब्बत में मारा जाऊंगा। मोहब्बत नहीं करो तो फिर बेहतर ये। जी अब दावत देता हूँ जनाब अकबर नाइश भाई को, वो आए और अपने तासुरात बयान करें। जनाब अकबर नाइश भाई। नहीं जी, मुझे जो है ना देख के पढ़ना तो आता नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं ना कोई मुझे जो है ना नज़में पढ़नी आती हैं। मैं 3 अशार कुछ दोस्तों की नजर करूंगा। पहला शेर वसीम मुगल साहब, आज की खास तौर पर आज के लिए, कि हर शख्स के काबिल नहीं होता, हर शख्स के काबिल नहीं होता, हर शख्स को खुद के लिए परखा नहीं करता। दूसरा शेर मैं अपने छोटे भाई अल्लाह राजी फैज, बहुत शुक्रिया। जब दिल पर चोट लगती है तो होती है हालत क्या, जब दिल पर चोट लगती है तो होती है हालत क्या, एक पत्थर को आईने पर गिरा कर दे। ठीक है जी। तीसरा शेर मेरे उस्ताद मोहतरम फैसल शहजाद, तू बाजिद शौक किसी और से उल्फत कर ले, तू बाजिद शौक किसी और से उल्फत कर ले, तेरे जज्बात मेरे प्यार के कैदी तो नहीं। क्या बात भाई, तू बाजिद शौक किसी और से उल्फत कर ले, तेरे जज्बात मेरे प्यार के कैदी तो नहीं। एक और शेर मोहतरम इशफाक शहीन की नजर, तसव्वुर में सदा आओ मगर कुछ तैरना सीखो, तसव्वुर में सदा आओ मगर कुछ तैरना सीखो, तुम अक्सर डूब जाते हो मेरी अश्कों के तो। नहीं देख के मैं नहीं छोड़ो, देख के नहीं पढ़ना, सही है। शफकत भाई के लिए एक छोटी सी ईद की नज़म पेश करते हैं। शफकत भाई के लिए ईद इस साल भी तेरे आंगन में आई होगी। कैमरा फोकस करो। ईद इस साल भी, हाँ फोकस करें, शुक्र है। ईद हाँ उधर आ रही है ना। ईद इस साल भी तेरे आंगन में आई होगी, अपनी तो जैसे गुजर गई तूने तो खूब बनाई होगी। ठीक है। अपनी तो जैसे गुजर गई तूने तो खूब मनाई होगी, कितनी चाहत से इस बार भी तूने नए कपड़े पहने होंगे, कितनी चाहत से इस बार भी तूने नए कपड़े पहने होंगे, किसी को दिखाने की खातिर हाथों पर मेहंदी लगाई होगी। क्या बात है, ना 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 ना, कैमरामैन फोकस करो, कैमरामैन फोकस करो। किसी को दिखाने की खातिर, किसी को दिखाने की खातिर हाथों पर मेहंदी लगाई होगी।
बन जाती हैं भला जो आदतें वो कब खत्म होती हैं। तूने मिलने के बाद हल्की सी ताली बजाई होगी। गुम हो गई कोई भी, मैं वो एक नाम नहीं लेना चाहता इधर। तो ईद के हंगामों में इस तरह तुझे क्या मालूम कि शफकत ने तेरे बिन कैसे ईद मनाई हो। बाजी अब जो है ना जी, चले तुम हुए हम सफर तो हुई अजीज जिंदगी, तुम हुए हम सफर तो हुई अजीज जिंदगी, वरना मुझ में तो जीने का हौसला न था। ये जो मरने मारने वाले इसने शेर पड़े हैं ना, मैं करना चाहता हूँ। अच्छा जी, अब टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, इतना काफी है। अब बिला तकल्लुम मैं अपने उस्ताद मोहतरम फैसल शहजाद को बुलाऊंगा। रूमी साहब आ जाइए। रूमी साहब अब्दुल जब्बार रूमी बिला तमहीद फ्रॉम चुनाला। Attention please, everyone. खुश आमदीद के वो आए हमारी चौखट पर, खुश आमदीद के आए हमारी वो चौखट पर। बहारें जिनके कदमों में का तवाफ करती हैं, बहारें जिनके कदमों का तवाफ करती हैं। माशाल्लाह खूबसूरत सी महफिल सजी हुई है और इसका सेहरा आज की जो महफिल है मोहतरम क्या नाम हाफिज तलत हुसैन साहब के सर जाता है और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और बहुत अच्छा लगा महफिल में आकर। बाकी मैं अपनी ही शायरी तो नहीं कह सकते, जोड़ तोड़ किया होता है, वही पेश करूंगा। दिखाई देता है मगर सुजाई नहीं देता, दिखाई देता है मगर सुजाई नहीं देता, टूटे हुए दिलों का शोर सुनाई नहीं देता। तमाशा देखने को तो चले आते हैं सभी, तमाशा देखने को तो सभी चले आते हैं, कोई हमदर्द मेरे करीब दिखाई नहीं देता। कुर्बे तन्हाई में तो तन्हा ही जल रहा है, कुर्बे तन्हाई में तो तन्हा ही जल रहा है, इश्क अपने कफस से मगर रिहाई नहीं देता। हर कोई अपने अपने रास्ते पर चल रहा है, हर कोई अपने अपने रास्ते पर चल रहा है, यहाँ कोई किसी को भलाई नहीं देता। और अपने पंजाबी शेर भी शायद करूंगा। अच्छा, यार होवे ते दिलदार होवे, यार होवे ते दिलदार होवे, संगत वल्लों ना बेकार होवे। शुक्रिया। यार होवे ते दिलदार होवे, संगत वल्लों ना बेकार होवे, कदी ना ओनू रुसन देवो, कदी ना ओनू रुसन देवो, जेड़ा सदा दा मिठल मनठार होवे, तां ओ भी प्यार निभा जावेगा, तां ओ भी प्यार निभा जावेगा, जड़ा सदा ही जीवन हार होवे। जेदी गल गल ते पै मोती डिगण, जेदी गल गल ते पै मोती डिगण, ते ओ भी फुल्लां दी महकार होवे। जिन्नू लोकी आके मिलन नू तरसन, जिन्नू लोकी आके मिलन नू तरसन,
ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਸਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਮੀ ਕਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰੋਮੀ ਕਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੀ ਮਹਿਫਲ ਨਾਲ ਬਹਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਣਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। माइक देख ये साडा है। अच्छा फैसल शहजाद साहब अपने अल्फाज का जादू बिखेरेंगे मुख्तसरन। कैमरामैन फोकस करो। सही है, हंसाना भी तो है ना, फिर अभी आपको रुलाना भी है। अच्छा जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप आए साहिवाल में। ठीक है, अपनी एक गजल सुनाऊंगा। वाह 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 वाह। कोई पढ़ लो। हाँ जी, यही। अच्छा सुनिए। क्यों ना एक दीप मोहब्बत का फिर से जलाया जाए। वाह 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 वाह। क्यों ना एक दीप मोहब्बत का फिर से जलाया जाए, आ भी जाओ कि दमे आखिर फिर से मुस्कुराया जाए। वाह वाह वाह। तशनगी होंठों की फिर से बहक जाए, जाम आंखों से कोई ऐसा पिलाया जाए, वाह वाह। झूम उठे गुलशन और चमन भी महक जाए, एक गीत मोहब्बत का कोई ऐसा गाया जाए, भीग कर वही शदाब पर्वतों की छांव में, बरखा की धूप में फिर दिले नादा को बहलाया जाए, मअतर हो जाए शगुफे भी बागबां में, सांसों के अंगारों से शबनम को रुलाया जाए, तितलियां भी कई महफिले रक्स में होंगी, धड़कनों से निकल अब रूह में समाया जाए। हाँ, यूं होती है मोहब्बत जमाने में, बिछड़ कर मिल रहे हैं कैसे दुनिया को बताया जाए। एक और है नज़म। भाई, आपके इसी शेर में एक और शेर ऐड करता हूँ। जी जी। शायरी तो बहुत अच्छी है तेरी, लेकिन जरा अंदाजे ब्याह को भी बेहतर बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अंदाजे ब्याह नहीं है ना। इरशाद इरशाद इरशाद। अच्छा, करोगे एक दिन तुम मिलने की आरजू हमसे, मिलेंगे हम तुमको कभी ख्यालों में, कभी सवालों में, कभी सावन की बरसती बारिश में, कभी पतझड़ के ठंडे झोंकों में, कभी नील गगन के लहराते साहल में, कभी बरसती हुई आंखों के आंसू में, कभी जाड़े की तपती धूप में, कभी खेतों की सब्जाजार फिजाओं में, तो कभी गौर की सूंधी खुशबू में, मिलेंगे हम तुमको। बहुत खूबसूरत काम। और किसके? इरफान भाई के नाम। अच्छा, उनके लिए परवीन शाकर साहिबा का एक शेर है। इरफान भाई, हाँ जी। फोकस करो। हाँ जी। कांटों में घिरे फूलों को चूम आएगी मगर, कांटों में घिरे फूलों को चूम आएगी मगर, तितली के परों को कभी छिलते नहीं देखा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, कांटों में घिरे फूलों को चूम आएगी मगर, कांटों में घिरे फूलों को चूम आएगी मगर, तितली के परों को कभी छिलते नहीं देखा। सिर्फ इसी शेर में अंदाजा दिया आपका नजर आया। वो तो प्रवीण शाकर का अब बिला तुम्हीद हमारे क्रिएटर इस गैदरिंग की एक बेहतरीन कड़ी और रूह रवां महफिल। वो जो कातलाना गजल इसने पढ़ी है ना, मार धाड़ वाली, बैठे ये जो बीजेपी वाली इसने रवायत
ख्याल किया है। किसी की हिमायत में मारा जाए मरने वाले लोग ये कत्ल वारत का जवाब देने आया जी, दे मैं पढ़िए। जब तलक शहर के हालात संवारे जाएं, ऐन मुमकिन है कि लोग मारे जाएं। वाह वाह वाह। तू भी मारन दे आगे। फरिश्ते जो इस दौर में उतारे जाएं, वो भी सच बोले तो मारे जाएं। इससे पहले कि किसी रस्म पे मारे जाएं, किसी ऐद की तकमील में मारे जाएं। बस ये भी कातलाना, ये भी कातलाना सलम रही। थोड़ा सा इधर किसी तारुफ के मोहताज नहीं जनाब इशफाक शाही साहब। यार ना मेरी वो बात ना नहीं वो मैंने बात करनी थी एक ना कि ये जो गैदरिंग हमारी ना, एक तो अगला जो है ना नेक्स्ट होस्ट हमारा वो फाइनल कर लें, ठीक है। और एक दूसरा एक दो बंदों की तजवीज़ थी कि इसको हम नवंबर की बजाय ना उससे पहले ले आए, सितंबर में या अक्टूबर में ले आए। तो आप सब लोग क्या कहते हैं? अक्टूबर में कर लें, अक्टूबर में। नवंबर का अभी धुंध आ गई ना, इतनी बड़ा मुश्किल हुई है। अक्टूबर में गर्मी नहीं होती, नवंबर का एंड कर ना नवंबर का एंड नहीं, अक्टूबर का एंड आ सकता है। सिर्फ एक आप अपने तासुरात बयान कर दें, इस पे फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा मेरी बस एक गजल है छोटी सी यार, पता नहीं किसकी है। नहीं यार, नाम किसके कर रहे हैं? है ये सब के नाम है यार। एक तो करो ना। हाँ जी, अपनी दुनिया से चलो मेरे जहां तक आओ, दोनों ही कह रहे हैं। अपनी दुनिया से चलो मेरे जहां तक आओ, रास्ता भूले थे जिस राह पे वहां तक आओ। सुनो मट्टी के बिखर जाने की अमकां है बहुत, सुनो मट्टी के बिखर जाने की अमकां है बहुत, इसलिए रूह से होकर दिलो जां तक आओ। मेरी खामोशी के हर लफ्ज को महसूस करो, मेरी खामोशी के हर लफ्ज को महसूस करो, जुम्बशे लब के बगैर उसके बयां तक आओ। सिलसिले रहने भी दो चाहे मुलाकातों के, सिलसिले रहने भी दो चाहे मुलाकातों के, तुम मगर रोज मेरे वहमो गुमान तक आओ। शादी तो बाद ही इस जमीन पर है बहुत भीड़, इस जमीन पर है बहुत भीड़, यहां से निकलो आसमां पर नहीं ये लोग वहां तक आओ। बहुत शुक्रिया भाई इशफाक भाई की ये बहुत अच्छी गजल। आप किसी पुश्तैनी में न रहे, ये हमारे लिए नहीं है, ये किसी उनकी अपनी एक्स के लिए यार। एक्स के बाद वाईजेड भी आता है। एक छोटा सा शेर है ये, दरअसल मैं चाहता हूँ ना कि मेरा मतलब है कि जिस तरह ये राब्ते तेज हुए ना इन दिनों में, गैदरिंग के दिनों में एक दूसरे के साथ, तो कम अज कम आप ये पूरा साल एक दूसरे के साथ दो लोग राब्ते में रहे, जिस तरह सब लोग, मेरा मतलब है कि शफकत है, वसीम भाई कोई भी है ना, तो एक दूसरे के साथ कम अज कम 15-20 दिन बाद महीने में राब्ता फोन पे कॉल पे जरूर आना चाहिए। नहीं सबके साथ नहीं, मेरा मतलब है कि आपस में जो मिले हैं मुलाकातें होती रहती हैं, न कॉल सुनना न पढ़ के मैसेज जवाब देना, जदीद दुनिया जदीद दुख है शदीद दुख है। न कॉल सुनना न पढ़ के मैसेज जवाब देना, जदीद दुनिया जदीद दुख है शदीद दुख है। ये मैं बात एक करता चलो, ये ऐसे समझे कि इरफान भाई ने ये फैसल शहजाद को कहा है। नहीं हम तो रिप्लाई, उनका ये आलम था। इतनी गालें क्यों? एक शेर भाई, एक कथा है छोटा सा भाई, एक कथा है बासिल भाई के लिए कथा है। खाली पड़े हुए हैं मेरे हाथ देख लो, खाली पड़े हुए हैं मेरे हाथ देख लो, कोई नहीं है आज मेरे साथ देख लो। मैं जिनको दस्तयाब रहा कल्बो जान से, मैं जिनको दस्तयाब रहा कल्बो जान से, वो जाते जाते कह गए औकात देख लो। नहीं बस जी आप मुझे इसका शुरू कर दो। नहीं एक मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्क अपना बज़्म दोस्ता अपने इख्तिताम को पहुंचने वाली है। केड़ा
हाँ पढ़ दे यार, बड़ा प्यारा शेर है। थोड़ा शेर, एक शेर नहीं, बड़ा प्यारा शेर है। किसी खंजर किसी पत्थर का तकल्लुफ कैसा, किसी खंजर किसी पत्थर का तकल्लुफ कैसा, जख्म तो आपके लहजे से भी आ सकता है। क्या बात है, बड़ा जख्मी शेर है। जमाल यार मुझे डर है तेरे होते हुए, जमाल यार मुझे डर है तेरे होते हुए, सुधर गया तो तेरे हुस्न की तौहीन ना हो। दुआया कलिमात इरफान भाई इख्तितामी। यार वैसे आज ना मेरा था कि टप्पी शेर तो साधना बंदा कोई, लेकिन चले वो खत्म हो गया। वो सुबह ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन। ये किताब भाईजान को मैं देनी है। दे दें, बिल्कुल। कैमरा में फोकस करो भाई, कैमरा में फोकस करो। और मैं मिल के देंगे, वसीम और मैं मिल के। ठीक है वसीम भाई फोकस करो भाई। वो यार तो उठा लो यार, तीसरा थोड़ा पार्टनर मौजूद नहीं। उठा लो यार, उधर 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 आना जल्दी जाए। किताबा मैं लेके अपनी देनी क्यों मरवानी अल्लाह के बने यार। फूड चार्ट भी है यार, इधर है। यार वो भी तुम खाना ये हम 3 दोस्तों ने मुरतब की है। ये कोरोना के दिनों की कमाई है हमारी, ठीक है जी। ये जैसी भी है जो भी है ये कबूल फरमाया। हमारी ये फुटी फुटी काविश आपको पसंद आएगी जी, ठीक है जी। और एक और भी है, हाँ हाँ, ये जनाब आलिमाना फाकी भाई को किधर गए हैं? सुबह देनी बंद कर दे यार। ठीक है ठीक है, कैमरामैन फोकस करो। सो गया वो। प्लीज एवरीवन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत नाफे से मनकूल है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक नबीना के पास से गुजरे, अपने घर में ले गए, नेज़ उनके हमराही में मैं भी घर में दाखिल हो गया। ये फरमाते हैं हज़रत नाफे। और इसी घर में हज़रत इब्न उमर के साथ रात गुजारी। रात के दरमियानी हिस्से में हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे, खूब अच्छे तरीके से वज़ू किया, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर एक खुसूसी दुआ मांगी जिसको नाबीना ने समझ लिया। वो भी उठा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाकी मांदा पानी से वज़ू किया और वही दुआ मांगी जो इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुनकर याद कर ली थी। अल्लाह ताला ने उसकी बसारत लौटा दी। सुबह को वो इब्न उमर के साथ नमाज फजर में हाजिर हुआ। जब हम नमाज पढ़ चुके, ये कौन फरमा रहे हैं? हज़रत नाफे फरमा रहे हैं कि जब हम नमाज पढ़ चुके तो वो सहाबी जो नाबीना थे, जो जिन्होंने दुआ पढ़ी थी, अल्लाह पाक ने उस दुआ की बरकत से उनकी बसारत लौटा दी थी, वो भी जमात में हाजिर हुए। इब्न उमर के साथ नमाज पढ़ी, फजर में हाजिर हुआ। जब हम नमाज पढ़ चुके तो कहने लगा, आए अबू अब्दुर्रहमान, मैंने आज की गुज़िश्ता रात वो दुआ मांगी जो आपसे सुनकर मैंने याद कर ली थी, तो अल्लाह ताला ने मुझ पर मेरी बेनाई लौटा दी। फरमाने लगे कि ये दुआ हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। क्या फरमाने लगे? कि ये दुआ हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है और हमें हुक्म फरमाया है कि किसी दुनियावी गर्ज के लिए दुआ ना मांगें, किसी दुनियावी गर्ज के लिए ये दुआ ना मांगें। तो ये दुआ के कुछ कलमात हैं। हमारे गैदरिंग का पहले हिस्सा थे जो 2-3 साथी हमसे बिछड़ चुके हैं।
बहुत अच्छे, बहुत नाइस और बेहतरीन तबीयत के मालिक। और एक को तो मैं मिल नहीं सका, दो से मेरी मुलाकात नहीं, दो को नहीं मिल सका, अकील शिराजी साहब और हमारे भाई गौहर सलीम साहब, उन्होंने पिछली गैदरिंग में हिस्सा लेना था, उससे पिछली में, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। मेरी बहुत दिली ख्वाहिश थी कि मैं उनसे भी मिल पाता, लेकिन अल्लाह पाक को ये मंजूर नहीं था। उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत करनी है। और भाई अबू बकर अमीन साहब जो हर दिल अजीज़ शख्सियत थे, बहुत अच्छे और अच्छी तबीयत के मालिक थे, उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत करनी है। और शफ़क़त भाई ये भी बता रहे थे कि नूर मोहम्मद जमाली साहब थे, वो भी अल्लाह पाक के यहाँ चले गए हैं। तो इसी तरह हमारा भी कोई पता नहीं है कि आज हम यहाँ मौजूद हैं, इतने साथी हैं, अगली महफ़िल तक पता नहीं हमें से कौन हो या ना हो। तो अल्लाह पाक हम सब को हिदायत अता फरमाए और राह रास्त पे चलने की हम सब को तौफीक अता फरमाए। और इसके अलावा फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए भी दुआ करनी है, बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए भी हमने दुआ करनी है, ये हमारा हक है। ठीक है ना भाई जी। एक मुसलमान होने की हैसियत से बैतुल मुक़द्दस के लिए दुआ करना और मज़लूम फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ करना, ये हमारा एक दीनी फरीज़ा है। तो मैं अभी कुनूत नाज़िला भी पढ़ूंगा आपके साथ, तो आप दुआ करें इंशाअल्लाह। वो दुआ भी पढ़ेंगे हम, वो दुआ जो हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला ने पढ़ी थी और एक नाबीना साहबी ने पढ़ी थी, और उस दुआ की बरकत से उनकी बिनाई लौट आई थी। तो हम ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन व या राहिमल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालिक वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालिक वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। या अल्लाह या रहमान या रहीम या ज़िल जलाली वल इकराम या हन्नान या मन्नान। अल्लाहुम्मा रब्बिल अरवाहिल फ़ानियति वल अजसादिल बालियति अस्अलुका बित्ताअतिल अरवाहिल राजिअति इला अजसादिहा बित्ताअति व बित्ताअतिल अजसादि अजसादिल मुल्तइमति बिउरूक़िहा व बिकलिमतित ताम्मति फ़ीहिम अख़्ज़िकल हक़्क़ बैनहुम वल मलाइकतु बैन यदैका यंतज़िरून फ़स्लक क़ज़ाइक यरजून रहमतक व यख़ाफ़ून अज़ाबक व इक़ाबक। अन तजअलन नूर फ़ी बसरी वल यक़ीन फ़ी क़ल्बी व ज़िक्रक बिल्लैलि वन नहार अला लिसानी व अमलन सालिहन फ़रज़ुक़नी। अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमा अअतैत व क़िना शर्र मा क़ज़ैत। इन्नका ला तक़ज़ी व ला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला यअज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत। नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल करीम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम वजअल फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान वल हिक्मा व सब्बितहुम अला मिल्लति रसूलिक व औज़िअहुम अन यशकुरू निअमतकल्लती अनअमत अलैहिम व अन यूफ़ू बिअहदिकल्लज़ी आहदतहुम अलैहिम वंसुरहुम अला अदुव्विक व अदुव्विहिम इलल हक़्क़ि सुब्हानक ला इलाहा गैरुका। अल्लाहुम्मा अंसुर असाकिरना
अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फी फ़लस्तीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फी फ़लस्तीन वल अनिल कफ़रत वल मुशरिकीन वमन खज़वता मिनल अहज़ाब वल मुनाफ़िक़ीन अल्लज़ीन युकज़्ज़िबून रुसलक व युक़ातिलून औलियाक मिनत तुल्लाब वल उलमा वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम व फ़र्रिक़ जमअहुम व शत्तित शमलहुम व ज़लज़िल अक़दामहुम व अल्क़ि फ़ी क़ुलूबिहिम अर्रुअब व ख़ुज़हुम अख़ज़ अज़ीज़िम मुक़तदिर व अंज़िल बिहिम बअसक अल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह, या हमारे परवरदिगार, या अल्लाह, ये जो कलाम मुक़द्दस पढ़ा गया, क़ुनूत नाज़िला पढ़ेगी, या अल्लाह हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली दुआ पढ़ेगी जो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से सुनी थी। या अल्लाह, हमने भी सुन ली है, हमने पढ़ भी ली है। या अल्लाह, इस दुआ की बरकत से, क़ुनूत नाज़िला की बरकत से, या अल्लाह, हमारे मुसलमान फ़लस्तीनी मज़लूम मुसलमानों के लिए हम दुआ करते हैं। अल्लाह, उनकी मदद और नुसरत फरमा। या अल्लाह, बैतुल मक़द्दस की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, उसकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, तो खुद हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारे ईमान कमज़ोर हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं। या अल्लाह, हम दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह उनकी, या अल्लाह मदद नुसरत अता फरमा। या अल्लाह, हमारी नेक और जायज़ जो हाजात हैं अल्लाह उनको पूरा फरमा। या अल्लाह, हमारे जो अजीज़ व क़ारिब का इंतकाल हो गया, हम में से जितने भी बैठे हैं, या अल्लाह, जिनका इंतकाल हो गया अजीज़ व क़ारिब के, अल्लाह उनकी कामिल मुकम्मल बख्शिश फरमा। या अल्लाह, उनकी तक़सीरात माफ़ फरमा। या अल्लाह, मेरे वाले साहब, अल्लाह रज़ी के भाई के वाले साहब, और भी जो भाई बैठे हैं उनके वालिदैन में से जो इस दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह उनकी कामिल मुकम्मल बख्शिश फरमा। या अल्लाह, उनकी तक़सीरात माफ़ फरमा। जन्नतुल फिरदौस बिला हिसाब मकाम नसीब फरमा। या अल्लाह, उनको जन्नतुल फिरदौस बिला हिसाब मकाम नसीब फरमा। या अल्लाह, भाई अबू बकर अमीन, या अल्लाह, इसके अलावा जनाब भाई अकील शराजी साहब, नूर मोहम्मद जमाली साहब, भाई गौहर सलीम साहब के लिए अल्लाह हम दुआ मग़फ़िरत करते हैं। अल्लाह, या अल्लाह, उनकी बख्शिश फरमा, उनके दराजात बुलंद फरमा। अल्लाह, उनकी तक़सीरात, उनकी गलती कोताहियों को अल्लाह माफ़ फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, हमने सुना आप अलैहिस्सलाम के ज़रिए हम तक ये हदीस पहुँची है कि आप जब भी मांगो जन्नतुल फिरदौस मांगो। या अल्लाह, जिसकी छत अर्श मौला है, या अल्लाह, हम सबको, हमारे अजीज़ व क़ारिब को, आप अलैहिस्सलाम की तमाम उम्मत को, या अल्लाह, जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। या अल्लाह, हमारी तक़सीरात माफ़ फरमा, हमें हमारी कमी कोताही है माफ़ फरमा। या अल्लाह, भाई, या अल्लाह, भाई तलत हुसैन साहब और भाई सदाकत अली साहब के लिए भी हम दुआ करते हैं जिन्होंने ये इंतज़ाम किया है। या अल्लाह, उनके इंतज़ाम करना कबूल फरमा। या अल्लाह, उनके दिल में जो नेक और जायज़ तमन्नाएँ हैं अल्लाह उनको पूरा फरमा। या अल्लाह, जो इनके साथ जो भी इनकी ख्वाहिशें हैं, या अल्लाह, उनको पूरा फरमा। या अल्लाह, इनके घर में खैर और बरकत अता फरमा। या अल्लाह, खैर और बरकत अता फरमा। या अल्लाह, हासिदीन के हसद से इन सब को महफूज फरमा, हमें भी महफूज फरमा, शरारती लोगों के शर से महफूज फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, हम सब को आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद नसीब फरमा। या अल्लाह, आपस में मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह, ये मोहब्बतें या अल्लाह ता क़यामत हम में कायम और दायम फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुहम्मद रसूलुल्लाह।